कहानी की शुरुआत में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स पैक्सटन और जोस को दिखाया जाता है, जो कि यूरोप में घूम रहे थे। उन्हें वहां पर अपना एक दोस्त ओली मिलता है। उसके साथ मिलकर वो रात में एक नाइट क्लब में जाते हैं। अब जब वो वापस अपने हॉस्टल में आते हैं तो उन्हें हॉस्टल का दरवाजा बंद मिलता है और कोई उसे नहीं खोलता, इसलिए वो बाहर ही खड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी वहां पर पड़ोस में एक लड़का एलेक्स उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। एलेक्स उन्हें एक हॉस्टल के बारे में बताता है जहाँ पर उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी। अयासी के लिए ही वो अमेरिका से यूरोप आए थे। और अब जब वो एलेक्स के मुंह से ये बात सुनते हैं तो वो अगले दिन ही उस हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है। जब वो खाना खा रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। उन सबको वो कुछ अजीब लगता है। बातों ही बातों में वो जोस के पैर पर हाथ रख देता है और जोस उस पर चिल्ला पड़ता है। वो आदमी जल्दी से वहां से चला जाता है। अब जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो स्टेशन पूरी तरीके से खाली पड़ा है और पूरे स्टेशन पर सिर्फ वही तीनों दिखाई दे रहे थे। अब वो लोग उस हॉस्टल में जाते हैं। वो वहां पर हर तरफ लड़कियां देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके रूम में उन्हें दो लड़कियां रूममेट मिलती हैं, जिनके नाम होते हैं नटालिया और स्वेटलाना। वो दोनों लड़कियां उन्हें स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और वो उनके साथ स्पा में जाते हैं। वो लड़कियां उन्हें डिस्को में लेकर भी जाती हैं। वो सब लोग मिलकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जोस ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे कुछ लोकल्स क्रिमिनल बच्चे घेर लेते हैं जो उसे पैसे निकालने के लिए कहते हैं। तभी वो बिजनेसमैन आदमी वहाँ पर आता है और वो उनके सामने पैसे डाल देता है, जिससे कि वो पैसे उठाकर वहाँ से चले आते हैं। जोस उस आदमी से अपने ट्रेन में किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद पैक्सटन और जोस नटालिया और स्वेटलाना के साथ रात बिताते हैं और ओली रिसेप्शन वाली लड़की के साथ निकल जाता है। अगली सुबह वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि जितना उन्होंने सोची थी उससे कई गुना ज्यादा वो अय्यासी कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्हें ओली नहीं मिल रहा था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली सुबह ही सुबह यहाँ से चेकआउट कर निकल गया, लेकिन ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की काना उनके पास आती है और उन्हें ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की फोटो दिखाती है, जो कि उसने सुबह ही उसे भेजी है। यूकी भी कल रात से ही यहाँ से गायब है। कुछ देर बाद ओली उन्हें अपनी एक फोटो भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने घर वापस जा रहा है। लेकिन इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ओली को किसी ने मार दिया है और अब वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा है। इधर पैक्सटन और जोस काना के साथ मिलकर अगले दिन वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर नटालिया और स्वेटलाना आ जाती है, जो उन्हें डिस्को चलने के लिए कहती है। जोस कहीं पर भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन पैक्सटन अभी भी इंजॉय करना चाहता है और किसी न किसी तरीके से वो जोस को भी मना लेता है। डिस्को में वो लड़की उन्हें कुछ खिला देती है, जिससे कि जोस की तबीयत खराब होने लगती है और अब वो वापस से अपने हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल में वो अपने रूम में पहुंचकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाने की बजाय एक गलत रूम में चला जाता है और वो गलत रूम में लॉक हो जाता है। अब जब जोस को होश आता है तो वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। किसी ने उसे एक रूम में बंद कर रखा था और उसके दोनों तरफ औजार्स पड़े हुए थे। अब वो आदमी जोस के मुंह से मास्क को हटाता है और एक ड्रिल की मदद से जोस की छाती में 2 छेद कर देता है। हम देख पाते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है और वो जोस से कहता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वो सर्जन नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ कांपते थे। और ये तो हम ट्रेन में भी देख चुके हैं। जोस उस आदमी से जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो आदमी जोस के पैरों को काट देता है और सामने वाला दरवाजा खोल देता है। और अब जोस का हाथ पैर खोलकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जोस जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे शरीर का सारा वेट तो हमारे पैरों पर ही होता है, इसलिए जोस लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाता है। जोस जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी जोस को पकड़कर उसका गला काट देता है। इधर पैक्सटन को होश आता है और वो दोबारा से अपने हॉस्टल में जाता है, जहाँ पर उसे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि तुमने सुबह ही चेकआउट कर दिया था। लेकिन उसने कोई चेकआउट नहीं किया था और वो अपने लिए एक रूम मांगता है और वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम दे देता है। पैक्सटन उससे कान्ना के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो बताता है कि कान्ना ने भी सुबह ही चेकआउट कर दिया है। अब पैक्सटन अपने रूम में जाता है और दोबारा से उसके साथ ऐसा ही होने लगता है जैसा कि उसके साथ पहली बार आने पर हुआ था। उसे रूम में 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे स्पा चलने के लिए कहती हैं। ये सब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो जोस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस भी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वापस से हॉस्टल जाने पर वो नटालिया और स्वेटलाना से जोस के बारे में पूछता है। काफी देर तक वो अपनी बातों में उसे घुमाती रहती है, लेकिन अब जब पैक्सटन गुस्से में आ जाता है तो वो लोग उसे बताती हैं कि हमने एक जगह जोस को देखा था
और अब नटालिया और स्वेटलाना उसे उस जगह पर लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ियाँ और बहुत सारे अमीर लोग खड़े हुए थे। अब जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जो उसको मार दिया है और वो उसके ऊपर किसी तरीके की सर्जरी कर रहा है। और इससे पहले कि पैक्सटन कुछ कर पाता, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। पैक्सटन देखता है कि वहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और वहाँ पर सिर्फ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो पैक्सटन को भी ले जाकर एक कमरे में बांध देते हैं और उससे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही पैक्सटन कुछ बोलता है तो वहाँ पर खड़ा गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक आदमी पैक्सटन को टॉर्चर करने लगता है। एक चेनसो से उसके हाथ को काटने के चक्कर में वो उसकी 2 उंगलियों को काट देता है, जिससे उसकी हथकड़ियाँ भी कट जाती हैं। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो चेनसो उसके पैर पे ही गिर जाता है। पैक्सटन जल्दी से आजाद होकर उस गन को उठाता है और उस आदमी को मार देता है। अब वहाँ पर जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है तो उन्हें पैक्सटन ऐसा दिखाता है कि जैसे पैक्सटन बंधा हुआ है और मौका मिलते ही पैक्सटन उस आदमी को भी मार देता है। और अब उस गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। अब पैक्सटन वहाँ से निकलता है और एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें रखी हुई थी। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और पैक्सटन उन्हीं लाशों में छुप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाता है और वहाँ पर पैक्सटन को जोस की बॉडी भी दिखाई देती है। किसी तरीके से पैक्सटन अपने आप को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। किसी तरह लिफ्ट से वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचता है और एक रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर उसे एक अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे वहाँ पर एक कार्ड भी मिलता है। उस जगह का नाम था एलीट हंटिंग। उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों का अलग अलग रेट लिखा हुआ था, जिनमें अमेरिकन आदमी की कीमत सबसे ज्यादा थी। अब पैक्सटन उस कार्ड को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह आदमी पैक्सटन को भी अपना क्लाइंट समझता है। वो आदमी पैक्सटन को बताता है कि उसे एक जैपनीज लड़की मिली है, उसने उसके साथ बहुत ही कुछ प्लान किया हुआ है। और वो आदमी ये बात किसी और की नहीं बल्कि काना की ही कर रहा था। इसके बाद पैक्सटन उस आदमी की गन उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है और किसी तरह वो बाहर निकल कर एक कार में पहुंच जाता है और उसे कार में चाबी लगी हुई मिल जाती है। अब वो उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसे काना की चीखें सुनाई देती हैं और अब वो काना को बचाने के लिए जाता है। अब जब वो उस रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी काना के फेस को एक लेजर से जला रहा था। पैक्सटन किसी तरीके से उस आदमी को मार देता है, लेकिन काना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि इसकी एक आंख पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी। पैक्सटन किसी तरीके से उसकी एक आंख को कैंची से काट देता है और ये इस मूवी का सबसे घिनौना सीन है। इसके बाद वो किसी तरीके से वहां से निकलते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी कार से उड़ा देता है। वो स्टेशन तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस भी उन लोगों के साथ ही मिली हुई थी और एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से उस कार में से निकल कर वहां से भाग जाते हैं। पैदल ही वो लोग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि स्टेशन पर भी लोग सिर्फ उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। वहां पर एक कांच पर काना अपने फेस को देख लेती है और वो अपने फेस को देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है और वो वहां पर आ रही एक ट्रेन के इंजन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। यह हादसा देखकर वहां पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर पैक्सटन एक ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाता है और अब ट्रेन वहां से निकल जाती है। और अब जब पैक्सटन उस ट्रेन के डिब्बे में बैठा था तो उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है जिसने कि उसके दोस्त जोस को मारा था। जिस स्टेशन पर वो बिजनेसमैन उतरता है उसी स्टेशन पर पैक्सटन भी उतरता है। वो बिजनेसमैन वहां पर अपनी बेटी से मिलता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम चले आते हैं। काफी देर तक बिजनेसमैन अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं आती। अब उसे चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर अपनी बेटी नहीं मिलती, सिर्फ उसका टेडी ही मिलता है। वो पागलों की तरह पूरे स्टेशन पर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। और इधर हम देख पाते हैं कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप कर वहां से ले जाता है और वो बिजनेसमैन सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढता ही रह जाता है। और इस तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इस मूवी में हमें एक ऐसा क्लब दिखाया गया है जहाँ पर अमीर लोग अपना गुस्सा और भड़ास को उतारने के लिए दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं,
इसमें डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लोगों का अलग अलग रेट है और सबसे ज़्यादा रेट है अमेरिकन लोगों का, क्योंकि वहाँ के लोगों को अमेरिकन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है और पूरा शहर सिर्फ इसी तरीके से काम करता है और पुलिस भी उनसे मिली हुई है। तो ये तो हो गई स्टोरी। तो दोस्तों आपके लिए इस मूवी में एक सवाल है, अगर आपने उस आंसर का सही जवाब दिया तो आपको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। अगर आपने मूवी की एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखी है तो आप जवाब आसानी से दे दोगे। तो सवाल यह है कि आपको बताना है कि इस मूवी में सबसे कम रेट किस देश के लोगों का है। आइयो बहुत ही आसानी से आप लोग इस सवाल का जवाब दे देंगे। बाकी ये मूवी तो कुछ भी नहीं है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो इससे नेक्स्ट लेवल पर है। अगर आपको इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 100 लाइक्स होते ही मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा। 100 लाइक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके लिए छोटी बात है, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपकी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। प्लीज़ आप लोग लाइक्स का ध्यान रखना, 100 लाइक्स जल्द से जल्द करा दो।